श्रीनिवासन रामानुजन ने दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के होश उड़ा दिए। चलिए आज हम उन्हीं की लाइफ स्टोरी सुनते हैं जो एक मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में दिखाई गई है। ये कहानी 20th सेंचुरी से शुरू होती है जब इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे। 1887 में मद्रास में रामानुजन पैदा हुए थे जो कि एक बहुत गरीब घर से थे। रामानुजन ने पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन वो मैथमेटिक्स बहुत ही आसानी से करते थे। वो मद्रास में ही छोटे छोटे काम करते थे और जिनके साथ वो काम करते थे उन्हें समझ आ गया था कि रामानुजन की मैथमेटिक्स में रुचि थी, तो वो उससे अकाउंटिंग का काम कराते थे। मूवी में दिखाया जाता है कि रामानुजन मैथ्स कहीं पर भी सॉल्व करना शुरू कर दे, यहाँ तक कि वो मंदिर की जमीन पर भी मैथ्स सॉल्व करते थे। रामानुजन जिनके पास काम करता था उन्होंने उसका टैलेंट पहचान लिया था। उन्होंने उसे बहुत एनकरेज किया मैथमेटिक्स प्रोफेसर के पास जाकर अपना काम दिखाने के लिए। 1909 में रामानुजन की अरेंज्ड मैरिज हो गई थी और अब वो अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ रहते थे, पर उसके पास पैसे की बहुत कमी थी। वो हर जगह जाकर अपने मैथमेटिक्स की रिसर्च दिखाते थे, पर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फाइनली एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर ने रामानुजन की बात सुनी, उनके काम में इंटरेस्ट भी लिया, लेकिन नौकरी देने से मना कर दिया क्योंकि रामानुजन के पास डिग्री नहीं थी। जॉब की तलाश में रामानुजन एक दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंचे जो उनके मैथ्स स्किल से इम्प्रेस होकर उन्हें नौकरी दे देता है। रामानुजन का मैथ्स इतना फास्ट था कि उन्हें मैथ्स टूल अबैकस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फाइनली इस जॉब से रामानुजन की फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। जब रामानुजन के बॉस ने उनका मैथ्स देखा वो हैरान हो गए और उन्होंने रामानुजन को ऑफर किया कि वो उनका काम दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे। रामानुजन एक ब्राह्मण थे और जब वो अपनी माँ को ये बताते हैं कि उन्हें शायद दूसरे देश जाना पड़ेगा, तो उनकी माँ उन्हें सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ब्राह्मण्स में समुद्र पार करना अलाउड नहीं था। लेकिन रामानुजन का जज्बा बढ़ता ही जा रहा था और वो अपना काम कैम्ब्रिज के एक मशहूर प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजते हैं जो उनका काम देखकर बहुत इंटरेस्टेड होता है। G.H. हार्डी रामानुजन को इंग्लैंड बुलाते हैं ताकि वो उनके साथ काम करे और फ्यूचर में थियोरेटिकल मैथमेटिशियन बन जाए। रामानुजन ये खबर सुनते ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अब अपना सपना पूरा कर सकते थे। उनकी बीवी जानकी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और उनसे कहती है कि वो वहाँ जाकर उन्हें भूले नहीं और उनसे राब्ता बनाए रखे। रामानुजन अपने बाल और चोटी कटवा देते हैं जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने में ब्राह्मण्स का बाल कटाना सोसाइटी में नाम खराब करता था। इसके कुछ दिन बाद रामानुजन मद्रास से इंग्लैंड चले जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज देखकर ही हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहां दुनिया के एक से बढ़कर एक मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे। रामानुजन को इंग्लैंड में बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि कैम्ब्रिज के बाकी प्रोफेसर्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता नहीं था कि वो इतने केपेबल और इंटेलिजेंट हो सकते थे, लेकिन हार्डी को पूरा भरोसा था रामानुजन की काबिलियत पे। कैम्ब्रिज के बाकी प्रोफेसर्स रामानुजन पर इसलिए भरोसा नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखे थे उनके प्रूफ्स उनके पास नहीं थे। जब भी हार्डी रामानुजन से पूछते कि वो फॉर्मूला पर कहाँ से आए, तो वो उसका एक ही जवाब देते कि उन्हें ये अंदर से इंट्यूशंस आते हैं, मतलब कि उन्हें अंदर से आवाज आती है जो उन्हें ये फॉर्मूला बताती थी। इस बात पर हार्डी उन्हें समझाते हैं कि मैथ्स की दुनिया में इंट्यूशंस काफी नहीं होते, उनको प्रूफ लाना होगा जो कि ऑथेंटिक लगे, तभी उनका काम पब्लिश हो सकता है। रामानुजन कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स क्लास भी अटेंड करने लगते हैं और एक दिन क्लास में एक मैथ्स प्रोफेसर ने देखा रामानुजन तो बिल्कुल नोट्स ही नहीं बना रहा था। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और उन्होंने रामानुजन से पूछा कि वो नोट्स क्यों नहीं बना रहे थे, जिसमें रामानुजन कहते हैं कि उन्हें सब समझ आ रहा है। प्रोफेसर उन्हें बोर्ड पर सॉल्व करने को बोलते हैं और रामानुजन बहुत ही तेजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जिससे प्रोफेसर्स दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक उस क्वेश्चन के थ्योरम को प्रूफ नहीं किया था। इस सीन में दिखाया जाता है कि उनकी कैलकुलेटिंग पावर कितनी ज्यादा थी और वो कितने इंटेलिजेंट थे। रामानुजन इसके बाद हार्डी से मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें प्रूफ लाना होगा उसके काम का। रामानुजन के फॉर्मूलाज अनडाउटेडली सही थे और हार्डी उनसे बहुत इम्प्रेस था, पर वो उन्हें बताते हैं कि लोगों को ये फॉर्मूला समझने के लिए प्रूफ होना चाहिए।
ये बात समझने के लिए वो उन्हें लाइब्रेरी लेकर सर आइजैक न्यूटन का काम दिखाते हैं, जिसमें हर एक चीज का प्रूफ था, हर जगह स्टेटमेंट्स थी जो उनकी बात को जस्टिफाई कर रही थी। फॉर्मूला तक पहुंचने के सब स्टेप्स, अजम्पशंस और स्टेटमेंट्स लिखे हुए होने चाहिए ताकि सब लोग समझ सके कि रामानुजन वहां तक पहुंचे कैसे। फाइनली रामानुजन प्रूफ लिखना शुरू करते हैं और प्रोफेसर हार्डी इसमें उनकी बहुत मदद करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और रामानुजन का काम पहली बार पब्लिश होता है। ये खबर इंडिया में उनकी माँ और बीवी भी सुनते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि रामानुजन उनका नाम रोशन कर रहा है। इस मूवी में रामानुजन का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हार्डी अपने दूसरे कलीग को समझाते हैं। वो लिखते हैं P of 4 is equal to 5, जिसका मतलब था 5 तरीके या कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम नंबर 4 ऑब्टेन कर सकते हैं। वो तरीके ये थे 1 + 1 + 1 + 1, 3 + 1, 2 + 1 + 1, 2 + 2 and 4 + 0। रामानुजन ने यही फॉर्मूला डिस्कवर कर दिया था। उस फॉर्मूला में कोई भी नंबर डाल दें, उसका रिजल्ट हमें टोटल तरीके बताता था जिससे हम वो नंबर ऑब्टेन कर पाते। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है और हर तरफ हमले होते हैं। रामानुजन की वाइफ जानकी उन्हें लेटर लिखती है कि वो अब उनके पास इंग्लैंड आना चाहती है, पर रामानुजन की माँ ये लेटर पोस्ट नहीं करती और छुपा देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जानकी ना जाए, वरना रामानुजन वापस इंडिया नहीं आएगा। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रामानुजन को बहुत तकलीफें हुई इंग्लैंड में, क्योंकि वो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गए थे। वहाँ उन्हें पुलिस ऑफिसर्स भी पकड़ लेते हैं और इस वजह से उनकी बातचीत उनकी बीवी से कट हो जाती है, क्योंकि उनकी माँ रामानुजन का लेटर उनकी बीवी से छुपा रही थी और उनकी बीवी के लेटर रामानुजन को भेज नहीं रही थी। 1917 में इस सब के दौरान रामानुजन बीमार पड़ गए और उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये बात वो हार्डी को भी नहीं बता पाए और अपना काम चालू रखा। उनकी हेल्थ ज्यादा बिगड़ने लगी क्योंकि वो कैम्ब्रिज में नॉनवेज खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते थे। उनकी बीमारी इतनी बढ़ने लगी कि वो बहुत शिवर करने लग गए और उनका फेस पेल होना शुरू हो गया था। रॉयल सोसाइटी के मेंबर बनने की कोशिश में भी वो नाकामयाब होते हैं और इन सब चीजों से वो बहुत निराश हो रहे थे। वो इतना परेशान हो गए थे कि उनकी मेंटल हेल्थ पर अब असर पड़ने लगा था और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने रेलवे स्टेशन चले गए, पर ट्रेन कंडक्टर को वो दिख गए और उन्होंने ट्रेन रोक दी। उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है और उन्हें उनके ट्यूबरकुलोसिस का पता चल जाता है। प्रोफेसर हार्डी को बहुत दुख होता है रामानुजन को इस हालत में देख के। रामानुजन और हार्डी बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज थी। हार्डी एक एथीस्ट थे जो भगवान में बिलीव नहीं करते थे और रामानुजन एक ब्राह्मण थे जो भगवान में बिलीव करते थे। रामानुजन हार्डी को बताते हैं कि उन्हें सब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का इंट्यूशन होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान उन्हें ये फॉर्मूलाज बताते हैं। हार्डी उन्हें बताते हैं कि वो एक एथीस्ट हैं, पर अगर रामानुजन ऐसा कहते हैं तो वो उनकी बात पर यकीन कर लेंगे। रामानुजन हार्डी को बताते हैं कि वो अपने देश जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं रहा। बीमारी की हालत में भी वो मैथमेटिक्स पर काम कर रहे थे और उनका काम देखकर सभी मैथमेटिशियंस इम्प्रेस होते हैं। रामानुजन को इसके बाद रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है और उन्हें काफी इज्जत और सम्मान मिलने लगता है। इसके बाद रामानुजन इंडिया वापस चले जाते हैं क्योंकि अब वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, पर 1 साल बाद उनकी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो जाती है जब वो सिर्फ 32 साल के थे। हार्डी को एक लेटर भेजा जाता है इन्फॉर्म करने के लिए कि रामानुजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे पढ़कर वो बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने अपने कलीग के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त भी खो दिया था। इस मूवी में आपने सीखा कि रामानुजन का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या था और वो कितने सिंपल तरीके से आप समझ सकते थे। अनडाउटेडली रामानुजन एक लेजेंड थे जिनकी पर्सनालिटी में ओरिजिनलिटी और इंटेलिजेंस भरपूर थी। इस मूवी की एक खासियत ये थी कि इसमें इंडियंस या ब्रिटिशर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था, यानी कि 20th सेंचुरी में दिखाया जाता है इंडियंस बहुत गरीब थे जिनको सिविलाइजेशन की बहुत जरूरत थी और वो यूजुअली अनपढ़ थे, पर इस मूवी में दोनों पहलू दिखाए हैं।
इसमें दिखाया है इंडियंस एजुकेटेड थे और एक बैलेंस क्रिएट किया है। इसमें ब्रिटिशर्स का भी एक बैलेंस व्यू दिखाया है। यूजुअली दिखाया जाता है कि ब्रिटिशर्स बहुत इविल थे, पर इस मूवी ने लोगों का पर्सपेक्टिव बदल दिया क्योंकि प्रोफेसर हार्डी बहुत हेल्पफुल थे। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला सीखने के साथ साथ आपने ये भी सीख लिया होगा कि छोटी बिगनिंग्स ही एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर पहुंचाती हैं। जैसे कि रामानुजन की शुरुआत मद्रास के एक गांव से हुई और वहां से वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड पहुंचे, जहां उन्हें इतना सम्मान मिला कि अब तक उन्हें लोग याद करते हैं। एक और बात जो इस मूवी में दिखाई गई है वो ये है कि मैथ्स सिर्फ फॉर्मूला के बारे में नहीं है। रामानुजन के पास बहुत फॉर्मूला थे, पर जब तक उन्होंने अपने काम को स्टेटमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करा तब तक उनका काम पब्लिश नहीं हुआ। इस मूवी का एक सीन बहुत फेमस हुआ था जहां हार्डी कैजुअली टैक्सी नंबर 1729 रामानुजन के सामने मेंशन करते हैं। 1729 स्मॉलेस्ट नंबर है जो क्यूब्स का सम हो सकता है, दो अलग अलग तरीकों में, इसलिए 1729 को रामानुजन नंबर कहा जाता है। 10 और 9 के क्यूब को ऐड करने से 1729 आता है। 12 और 1 के क्यूब को ऐड करने से भी 1729 आता है। आपको इन दो कॉम्बिनेशंस के बगैर ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिसमें आप दो नंबर्स का क्यूब लें और उनका सम 1729 आए। अगर आप पूछेंगे कि इस मूवी का टाइटल मैन हू न्यू इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि रामानुजन का मैथ्स के लिए प्यार और उनकी सोच की कोई सीमा नहीं थी, उस पे कोई लिमिट लगा ही नहीं सकते थे। उन्होंने इस दुनिया को ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दिए जो नई नई चीजों को इन्वेंट करने में लगे, और यहाँ तक कि ब्लैक होल को स्टडी करने में भी। वो इस दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे, हैं और आगे भी रहेंगे। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।